हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 12 की कंटिन्यूटी, जिसके देखिए मैंने 3 पार्ट जो है पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे तो आप सबसे पहले जाके उन पार्ट्स को देख लें, अदरवाइज आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगी। उसके बावजूद मैं कितनी भी कोशिश करूँ आपको समझ में नहीं आने वाला ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो आप बेटर होगा कि इस पार्ट को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट जो भी है आप उनको देख कर ही आए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 12 की कंटिन्यूटी और बालाजी की बुक का हम लोग हल कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो है मैंने 16 तक करवा रखा है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, फलन एफ एक्स की x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच कीजिए। ठीक है ना, फलन एफ एक्स की x बराबर 1 पर सांत्यता की जांच कीजिए यदि फलन आपको दिया गया है। यानी आपको चेक करना है कि x बराबर 1 पर जो फलन है वो सतत है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। x बराबर 1 पर आपको चेक करना है फलन सतत है, नहीं तो आपको पता है अगर फलन सतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फलन का मान अगर ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं तभी जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, अदरवाइज सतत नहीं होता है। तो चलिए वही काम हम लोग करेंगे। हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, कोई भी लिमिट पहले निकालिए फिर फंक्शन का मान पहले निकालिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बट तीनों बराबर हैं ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा तभी वो सतत होंगे। अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है तो सतत नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस बार हमको x इक्वल टू किसने पे चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे, यानी कि लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, क्योंकि राइट हैंड पे जाना है तो f ऑफ x, तो मान लेते हैं कि हमने उस 1 में h को ऐड कर दिया। आप या फिर ऐसे समझ लीजिए कि x इक्वल टू मैंने 1 प्लस h पुट कर दिया। और अगर x की वैल्यू 1 रखोगे, जैसे मान लिया मैंने x बराबर यहाँ पे 1 प्लस h रख दिया है, तो आपको पता है कि जो है मेरा जो x है वो 1 की ओर टेंड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 1 कट जाएगा तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब है कि जो h मेरा टेंड करेगा 0 की ओर। तो आप ऐसे समझ लीजिए या फिर आप इसी चीज़ को ऐसे कह लीजिए कि मैंने क्या किया है, मुझे 1 के राइट में चेक करना था तो मैंने 1 में बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर दिया, और जो मैंने क्वांटिटी जो ऐड किया है h वो लगभग 0 की ओर ही टेंड हो रही है ना। या फिर ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, मीनिंग दोनों का एक ही है। तो x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है तो फंक्शन मेरा हो जाएगा 0। यहाँ पे कोई x तो है नहीं, 0 ही है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ x। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ और है, यहाँ पे जो मॉड x है, आप चाहे तो इसकी डिफिनीशन पर जाएं, इसको थोड़ा सा ओपन करें। मैं वो चीज़ें बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे सवाल को। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने इस 1 में h को माइनस कर दिया। मैंने क्या किया, 1 में से h को माइनस किया, या फिर आप कह लीजिए कि x बराबर 1 माइनस h रखा है, x की वैल्यू 1 होगी तो 1 से 1 कट गया, h मेरा 0 की ओर टेंड हो जाएगा, है ना। और h जो है वो टेंड हो रहा है 0 की ओर। तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन मेरा कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x के जगह पे 1 माइनस h रखना है यहाँ पे, तो 2 1 माइनस h। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 का मतलब क्या हो गया, 1। आप रख दीजिए चाहे तो, सॉरी मॉड है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट 0 है जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या है, 2 है। तो इसीलिए क्या है, ये फंक्शन जो है मेरा x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो आप लिख दीजिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, असतत होगा। और आपको चेक करना था कि जो फलन है वो सतत है कि असतत है। तो x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, असतत होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसकी डिफिनीशन बता के आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अदरवाइज मैं इसको भी एक्सप्लेन कर सकता था तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
तो क्वेश्चन नंबर 18 भी जो है सेम टू सेम क्वेश्चन है। सवाल है कि फलन दिया गया है आपको fx और फलन इस तरीके से परिभाषित है कि इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी इस फंक्शन का मान 0 होगा। कब होगा? यदि x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में होगी। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी और इसी फलन का जो मान होगा, फलन मेरा x होगा यदि जो मेरा x है वो 2 से छोटा हो या फिर बड़ा हो, बराबर हो 1 के। ठीक है, और इसी फंक्शन में फंक्शन मेरा डिफाइन किया गया है x³ 4। ये कब होगा? ये तब होगा जब x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी हो, बड़ी हो या बराबर हो 2 के। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके का सवाल है। तो हमको चेक करना है, कह रखा है कि फलन f(x) की x=1 तथा x=2 पर सततता का परीक्षण कीजिए, यानी x=1 पर भी चेक करना है और x=2 पर भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग x=1 पर चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे? x=1 पर। तो x=1 पर हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट 1 पे चेक करें तो 1 माइनस f(x). ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 में से मान लेते मैंने h को माइनस कर दिया। ठीक है, और जो मेरा h है लगभग 0 की ओर ही टेंड हो रहा है, या फिर कह लीजिए लगभग 0 ही है। तो x की वैल्यू जो है मैंने क्या किया है, x=1 पे चेक करे थे, मैंने 1 में से h को माइनस कर दिया है। तो x की वैल्यू जो है 1 से क्या हो गई? छोटी होगी। x की वैल्यू x छोटा है 1 से, तो कौन सा फंक्शन लेंगे भाई? देखो यहाँ पे x <1, x छोटा है 1 से और आपने 1 में से कुछ माइनस कर दिया तो x की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, तो ये वाला फंक्शन होगा। यानी x की वैल्यू जब 1 से छोटी तो फलन का मान क्या होगा? 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, है ना। इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते थे? लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट चेक करें तो 1 के प्लस करेंगे, मतलब 1 के राइट में जाएंगे। तो लिमिट मान लेते हैं मैंने 1 में h को ऐड कर दिया और जो मेरा h है वो टेंड हो रहा है 0 की ओर। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू 1 में जो h को ऐड कर दिया, तो x की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 1 के, इस इनइक्वालिटी में है। तो x फंक्शन का मान क्या होगा? x। तो x के जगह पे आपको क्या रखना है? 1 प्लस h। तो यहाँ पे 1 प्लस h रखिए, तो 1 प्लस h और लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे h की रिप्लेस पे 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 कितना आएगा? 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 है, जबकि राइट हैंड लिमिट मेरी 1 है x=1 पर। तो फलन जो है मेरा x=1 पर तो सतत है नहीं, तो आप लिखेंगे कि जो है लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए जो फलन है x=1 पर क्या होगा? फलन x=1 पर असतत है। फलन मेरा क्या है? x=1 पर असतत है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? x=2 पे चेक करेंगे। क्या करेंगे? x=2 पे। x=2 पर सेम टू सेम पहले x=2 पर मान निकाल देते फंक्शन का। ऐसा मैं इसलिए करो क्योंकि हमको पता है कि फलन x=2 पे कंटिन्यूअस है, इसलिए मैंने फंक्शन का मान निकाला। इसमें मुझे पता था कि दोनों बराबर नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इसका मान निकाला ही नहीं। अदरवाइज आप इसका भी मान निकालते तो कोई मतलब ना होता, बट मुझे पता है कि x=2 पर ये फलन कंटिन्यूअस है। दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मान निकालो ना। इसका मान अगर ना होता तो मैं इसका मान ना निकालता, इन्हीं दोनों को निकाल के ऐसे सेम टू सेम कर देता, है ना। आप कंफ्यूज ना हो इस बात को लेकर कि मैं किसी क्वेश्चन में फंक्शन का मान पहले निकाल रहा हूँ, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट। ऐसा कोई भी रूल नहीं, किसी को भी वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए पहले, या फिर फंक्शन का मान निकालिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग फंक्शन का मान निकाल देते हैं, बाद में पता चलता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस वैसे भी नहीं होगा। इसीलिए उस केस में क्या होता है, फंक्शन का मान निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, दैट्स वाई मैं फंक्शन का मान निकाल रहा हूँ। तो x=2 पर फलन मेरा ये हो जाएगा। तो x की जगह पे आपको 2 रखना है, तो यहाँ पे रखिए 2^3/4। तो आपको पता है 2 का क्यूब होता है 8 डिवाइडेड बाई 4 = 2।
ठीक है ना। यानी कि जो x बराबर 2 पर जो फलन का मान आया है कितना है 2। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको आइडिया लग गया होगा लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं। आप पहले ऐसे लिखेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 2 पे चेक कर रहे हैं तो मैं 2 से कुछ माइनस कर देता हूँ, मान लेते हैं h, और जो है h मेरा टेंड हो रहा है 0 की ओर, यानी h जो है 0 की ओर अग्रसर है, यानी लगभग 0 के पास है। x के जगह पे आपको 2 माइनस h रखना है। आपने क्या किया है 2 से माइनस कर दिया है, तो यानी x का मान 2 से छोटा हो गया होगा। x छोटा है 2 से, तो ये वाला फंक्शन होगा। x की जगह पे आपको क्या रखना है 2 माइनस h, 2 माइनस h यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा 2 माइनस h। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, आप लिमिट रखेंगे h की जगह पे 0, तो क्या आएगा 2 माइनस 0 का मतलब क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालते थे लिमिट, 2 पे चेक कर रहे हैं तो हम लोग 2 में कुछ ऐड कर देंगे 2 प्लस h, जो मेरा h है वो टेंड हो रहा है 0 की ओर। अब देखिए x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मैंने 2 में h को ऐड कर दिया है। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी किस फंक्शन में होगी, इस फंक्शन में ना। x का मान 2 से बड़ा है, 2 के बराबर है, तो ये वाला फलन है। तो आप इसमें क्या करिए 2 प्लस h पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रखिए 2 प्लस h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 4 लिमिट h टेंड टू 0। अगर h मेरा 0 की ओर टेंड हो रहा है, यानी आप h के रिप्लेस पे अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 का मतलब हो गया 2, तो 2 का क्यूब अपॉन 4, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे 0 रख दीजिए, 2 प्लस 0 का होल क्यूब अपॉन 4, तो 2 प्लस 0 मतलब 2 का ही क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फलन का मान 2 पे 2 आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आई है, तो तीनों के तीनों बराबर हैं। तो आप लिखेंगे सिंस f ऑफ 2 और बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब है कि x बराबर 2 पर फलन क्या है सतत है, यानी x बराबर 2 पर फलन क्या है सतत है। तो आप कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो समझ में आया होगा। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या कि फलन f(x) की x बराबर a पर साम्यता का परीक्षण कीजिए यदि फलन आपको इस तरीके से दिया है। यानी फलन जो होगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन x माइनस ए होगा, कब होगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर ना हो। ठीक है ना, और अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है तो फलन का मान कितना हो जाएगा 2a होगा। आपको x बराबर a पे चेक करना है, तो क्या करिए चलिए x बराबर a पर, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले f ऑफ a निकाल देते हैं। f ऑफ a x बराबर a पे चेक कर रहे हैं, तो अगर f ऑफ a यानी x बराबर a पर फलन का मान कितना है 2a है, यानी बिंदु पर तो फलन का मान 2a आ गया। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं a पे चेक करें तो लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x। आप क्या करते हैं मान लेते हैं मैंने a में से h को माइनस कर दिया है, और h क्या है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बहुत छोटा सा नंबर होता है, जो मेरा h है वो टेंड करेगा 0 की ओर। ठीक है, तो चलिए फिर x जगह पे आपको a माइनस h रखना है, बट चेक करना है कि कौन सा फलन लेना है। आपने क्या किया a में से h को माइनस कर दिया है, तो x का मान a से छोटा हो गया होगा। तो x का मान a से छोटा हो या फिर x का मान a से बड़ा हो, दोनों केस में आपको इसी फंक्शन को लेना है, क्योंकि इसमें कहा है कि x a के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए x की जगह पे माइनस h यहाँ पे रख देते हैं। x की जगह पे माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन a माइनस h माइनस का a। ठीक है, और लिमिट मेरी क्या है h टेंड टू 0 है। अब जैसे मान लेते हैं अगर इस क्वेश्चन में हम लोग लिमिट डायरेक्ट रख दें, जैसे यहाँ पे मैं लिमिट h को 0 रख दूं तो a माइनस 0 a हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ऊपर 0 आ जाएगा। नीचे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे मैं 0 रख दूं तो a तो वैसे भी कट जाए, तो 0/0 फॉर्म में, मतलब मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकता। क्या कर सकते हैं, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो वही लगा के देखते हैं। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ah माइनस का a स्क्वायर, और डिवाइड में इससे कट गया था तो माइनस का h, और लिमिट क्या है h टेंड करे 0 की ओर।
अब शायद कुछ हो जाएगा, इन दोनों में से मैं h को बाहर ले लेता हूँ। तो लिमिट h टेंड टू 0, अगर मैं h को बाहर ले लूँ तो बचेगा h माइनस का 2a अपॉन माइनस का h, तो h से h कट जाएगा, लिमिट रख देते हैं 0, तो 0 माइनस 2a अपॉन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी 2a आ जाएगा, है ना, क्योंकि अब लिमिट रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पहले 0/0 फॉर्म बन रहे थे, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, उस पॉइंट में से कुछ माइनस कर देते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैं उस a में से जोड़ देते हैं a प्लस h, मैंने a में क्या किया, एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी है, जो मेरा h है वो लगभग टेंड हो रहा है 0 की ओर, ठीक है। तो फंक्शन तो मेरा ही होगा, तो देखिए क्या फर्क आएगा, यहाँ पे केवल a प्लस h होगा बस, तो आ जाएगा a प्लस h का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस h माइनस का a, और लिमिट h टेंड टू 0। तो सेम टू सेम सवाल है, आप वैसे ही ट्राई करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस का a स्क्वायर, a से कट गया, डिवाइड में आ गया h, तो लिमिट h टेंड टू 0, ये दोनों कट गए। तो क्या करिए, इसमें से h बाहर ले लीजिए कॉमन, तो h अगर आप बाहर लेंगे तो बचेगा h प्लस का 2a अपॉन h, और लिमिट h टेंड टू 0, ये कट गया। अब लिमिट h के रिप्लेस पर अगर आप 0 रखेंगे तो रख देते हैं 0 प्लस 2a यानी कि 2a, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर a पर फलन का मान 2a था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी 2a है, राइट हैंड लिमिट भी 2a है, तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर ये पर ये जो फलन दिया गया है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि सतत फलन होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए फिर खोलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बट उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है क्या, मैंने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है कि फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस का, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यस, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 x बराबर 1 x बराबर 2 x बराबर 3 पर सतत फलन है। अगर याद हो आप लोगों ने, अगर पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जितने भी बहुपदी फलन होते हैं वो सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो एक प्रकार का बहुपदी तो है ये, यानी बहुपदी फलन हुआ, तो ये हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो मैं आपको तीनों पॉइंट पे चेक करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि तीनों का तरीका एक ही है, तो मैं किसी एक पॉइंट पे चेक कर देता हूँ, बाकी सेम टू सेम आप चेक करेंगे तो सतत फलन ही आएगा, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो मैं किसी एक x बराबर 1 पे चेक करके दिखा देता हूँ, वैसे आप क्या करेंगे x बराबर 2 और 3 पर भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 1 पे बात कर रहे थे, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो पहले x बराबर 1 पर फलन का मान निकालते, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ले देखिए एक ही फलन है तो यही लेना है। तो इसमें रख देते हैं x के जगह पे 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 3, 1 माइनस 7 प्लस 3, तो 3 1 हो जाएगा 4 से 7 घटा दीजिए तो आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ x। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 1 में से h को माइनस कर देते हैं, और h है क्या, h कुछ नहीं है, बहुत ही छोटा सा नंबर है, मुझे 1 के राइट में लेफ्ट में चेक करना था, तो मैंने उस 1 से बहुत छोटा नंबर h को माइनस कर दिया है, और जो h है मेरा टेंड हो रहा है 0 की ओर। तो x जगह पे आपको 1 माइनस h रखना, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 7 1 माइनस h प्लस का 3, और लिमिट h टेंड टू 0। अब जैसे x बराबर 2 पे चेक करेंगे तो आप यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ आएगा। वैसे यहाँ पे जब 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो वैसे सेम टू सेम है। तो h के जगह पे आप 0 रख देते हैं, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर
-7 1 - 0 +3, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 7 1 जा 7 +3, तो वही आ जाएगा -4। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट मेरी है लिमिट x टेंड टू किस पे चेक करें 1 पे, तो 1 + f(x). मैं मान लेता हूँ कि मैंने उस 1 में h को ऐड कर दिया, तो लिमिट h मेरा टेंड कर रहा है 0 की ओर। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको 1 से बड़ा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, दे के एक ही फंक्शन है, तो इसी में रख देते 1 + h। x जगह पे 1 + h का होल स्क्वायर, यहाँ भी x जगह पे 1 + h +3। अब इसमें भी आप लिमिट रख लीजिए, x की जगह पे 0 रख देंगे तो 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 0 रख देंगे तो 1 + 0 1, 7 1 जा 7, तो 3 1 4, 4 से 7 गया -4। तो आप देख सकते हैं, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया, तो 3 1 4, 4 से 7 घटाएंगे तो -3 आएगा, और यहाँ भी आएगा -3। तो आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर x बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 पर फलन का मान तीनों बराबर हैं, इतना x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। ठीक है, x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम टू सेम। इसी तरीके से आप x बराबर 2 पे चेक करेंगे, 2 2 2 सेम कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा डिफर है ना। तो मुझे लग रहा है अगर इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे तो आप 2 और 3 पर तो चेक ही कर लेंगे कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं। आपको भी पता है कि एक बहुपदी फंक्शन है, तो 100% ये सभी बिंदुओं पर सतत होगा, तो 2 और 3 पर तो सतत होगा ही होगा। ठीक है ना, तो आप उसको करेंगे, है ना, बताइएगा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ कमेंट करके। तो बढ़ते आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है क्या, सेम टू सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 21 भी 20 के जैसा ही है। कह रहे फलन f(x) का x बराबर 0 पर सतत सांत्यता परीक्षण कीजिए, यानी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फलन सतत है या असतत है। x बराबर 0 पर आपको जो फलन दिया गया है वो इस तरीके का है कि x की पावर 5, यानी फलन x की पावर 5 होगा यदि x बराबर ना हो 0 के। ठीक है, और इसी फलन का मान 1 होगा यदि x की वैल्यू जो है बराबर हो जाए 0 के। आपको x बराबर 0 पर चेक करना है कि फलन सतत है या असतत है। तो बहुत ही आसान सवाल है, जैसा भी किया वैसा करते जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब मुझे इसमें भी पता है कि फलन मेरा कंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे, फंक्शन का मान निकालें, चाहे लेफ्ट, देखिए कुछ भी आप पहले निकालिए, मैटर नहीं करता कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, उसके बाद उस बिंदु पर फलन का मान निकालिए, या फिर आप फलन का मान पहले निकाल दीजिए। कोई रूल नहीं कि किसको पहले निकालना है, बट अगर तीनों बराबर हैं तभी मेरा फलन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फलन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग पहले x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। तो x बराबर 0 पर फलन का मान मुझे सवाल में दिया गया है 1। अब यहाँ पे कहीं वेरिएबल x तो है नहीं जहाँ पे मैं x का मान 0 रखूँ, तो x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 पे चेक करें ना इस बार, f(x). तो मान लेते हैं कि मैंने 0 में से h को माइनस कर दिया और जो मेरा h है वो टेंड हो रहा है 0 की ओर। ठीक है, तो 0 माइनस h का मतलब होता है माइनस का h। आप चाहे कि स्टेप और लिख लीजिए, लिमिट h टेंड टू 0 f(-h). आपको x की जगह पे क्या रखना है, -h रखना है। डज नॉट इक्वल टू है, तो जब डज नॉट इक्वल टू हो तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में सेम फंक्शन लेंगे। तो x की जगह पे आपको -h रखना। चलिए यहाँ पे रखिए, तो माइनस का h यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -h की पावर 5, -h की पावर 5 लिमिट h टेंड टू 0।
तो माइनस एच है, जीरो रखेंगे तो 0 की पावर 5 का मतलब 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये दोनों तो बराबर आए नहीं 21 में, तो फलन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यस, मैंने ध्यान नहीं दिया, फलन जो है क्या है, डिसकंटिन्यूअस। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है एफ ऑफ 0 के, है ना। आप चाहे तो राइट हैंड लिमिट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर होनी चाहिए ना, तो ये दो तो बराबर ही नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब है नहीं। अगर ये दोनों बराबर होते तो मैं तीसरे को भी चेक करता, है ना भाई, तीनों बराबर होने चाहिए। तो अगर यही दो बराबर नहीं है तो मैं राइट हैंड लिमिट क्यों निकालूं भाई, जब ये दोनों भी तो बराबर होने चाहिए थे ना, कंटिन्यूअस होने के लिए, सतत फलन होने के लिए। जब दो ही बराबर नहीं तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, असतत होगा। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, फलन क्या होगा, असतत होगा। तो इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। मुझे लगा शायद फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए मैंने उस बिंदु पर फलन का मान पहले निकाल दे। चलिए कोई नहीं, लेफ्ट हैंड में निकालते तो थोड़ा सा लंबा ही हो जाता है, इससे और छोटा हो गया ना। तो बढ़ते आगे करते हैं 6.1 एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीन पर दिखाए गए होंगे, है ना। आप फिर से कोशिश करिएगा सॉल्व करने की, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। जब चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा तो मैं एक वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, जो कि एक्सरसाइज में ना देकर एग्जाम्पल में दे दिए गए हैं और महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। और फिलहाल क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक फलन निम्नवत परिभाषित है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में जो फलन है कुछ इस तरीके से परिभाषित है कि जो मेरा f(x) है वो बराबर है 1 + x, यानी इस फलन जो होगा मेरा 1 + x होगा। कब होगा, यदि x का मान 0 से बड़ा हो, यदि x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। और x का मान इसी फलन का जो मान होगा, यानी फलन 0 होगा यदि मेरा x 0 के बराबर हो। और ये फलन मेरा x² + 1 होगा, ये फलन मेरा x² + 1 होगा यदि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। सवाल ये कह रहा है कि क्या फलन x बराबर 0 पर परिभाषित है। एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए था सतत है, इन्होंने कुछ ढंग से लिखा नहीं। आप मान लीजिए कि परिभाषित नहीं, यहाँ पे सतत लिखना चाहिए था इनको, कि क्या फलन x बराबर 0 पर सतत है, यदि नहीं तो इसमें से क्या अल्पतम संशोधन किया जाए जिससे फलन x बराबर 0 पर सतत हो। मतलब वही निकल रहा है ना, पहले तो पूछा है कि फलन x बराबर 0 पर सतत है, अगर नहीं है तो ऐसा उसमें क्या करेक्शन कर दिया जाए, ऐसा उसमें क्या करेक्ट कर दिया, मतलब क्या संशोधन कर दिया जाए कि मेरा फलन जो है क्या है, सतत हो जाए। तो फिलहाल हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस फलन पर फलन का मान x बराबर मतलब उस बिंदु पर फलन का मान देखते हैं तीनों में क्या दिक्कत आ रही। जो दिक्कत आ रही होगी उसी को करेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। तीनों बराबर होने चाहिए थे, हो सकता है उसमें से कोई बराबर ना आए तो उसी को मैं करेक्ट कर दूंगा तो बस सतत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि संशोधन किया जाए, इसका मतलब फलन मेरा ये सतत नहीं होगा, तभी संशोधन किया जाएगा, उसके बाद फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। फिलहाल हम लोग चेक करते हैं सतत है या कि नहीं। x बराबर 0 पे बात की है इन्होंने, यस x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पर तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब फिर आप इस बात को कंफ्यूज मत रहिएगा कि मैंने इस बार फलन का मान क्यों नहीं निकाला, अभी मैं निकालूंगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 पे चेक करें तो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, आप क्या करेंगे 0 से कुछ ना कुछ माइनस कर देंगे। मैंने मान लिया, मैंने h को माइनस कर दिया है, h मेरा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है जो कि 0 की ओर क्या है, टेंड हो रही है। ठीक है, तो 0 - h का मतलब होता है माइनस h, x की वैल्यू 0 - h है, मतलब x की वैल्यू 0 से मतलब 0 x की वैल्यू क्या है, मतलब 0 है और 0 से मैंने h को माइनस कर दिया तो यानी x की वैल्यू 0 से कम हो गई। तो x की वैल्यू 0 से कम के लिए कौन सा फलन होगा, ये वाला x² + 1, इसमें आपको माइनस h रखना है, तो माइनस h² + 1, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो आप यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस तो इसको हट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x)
तो मान लेते हैं मैंने इस 0 में मैंने h को ऐड कर दिया, 0 प्लस एच, और h मेरा टेंड हो रहा है 0 क्यों, तो 0 प्लस एच का मतलब क्या होता है h। तो आपको इस बार x के जगह पे आपको क्या रखना है, h रखना है ना। तो x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए ना, क्योंकि 0 में h को ऐड किया गया, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये वाला फलन लेंगे, चलिए ले लेते हैं। तो x की जगह पे आपको h ही रखना है, क्योंकि 0 प्लस h का मतलब होता है h। तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 का मतलब क्या हो गया 1। अभी तक तो खैर ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल ली मैंने, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब इस फलन का अस्तित्व है, यानी इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 पे फलन का मान निकालते हैं। तो f ऑफ 0 ये हमको कितना दिया गया है 0, x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू मुझे 0 दे रखी है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 1 है, राइट हैंड लिमिट मेरी 1 है, लेकिन x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है। फिलहाल यहाँ पे तीनों तो बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बट जो 0 का मान मतलब फलन का मान जो है x बराबर 0 पर वो बराबर नहीं आया है, जिसका मतलब फलन क्या है, सतत नहीं है। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, असतत है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सतत हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करेक्ट करना होगा। अगर आप मान लेते थोड़ी देर के लिए कि अगर f0 का मान 1 आ जाए, f0 का मान 1 आ जाए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और f ऑफ 0 का मान भी 1 है। इसका मतलब फलन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यानी अगर मैं x बराबर 0 पर फलन का मान 1 कर दूं, यही संशोधन होगा। अगर मैं x बराबर 0 पर फलन का मान अगर मैं 1 कर दूं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो फलन है x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो आपसे यही तो पूछा गया था, आप इसमें क्या संशोधन किया जाए कि जो मेरा फलन है सतत हो जाए। तो आप कुछ मत करिए, f0 को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, मान लीजिए फलन के सतत होने के लिए, फलन के सतत होने के लिए, यानी फलन सतत हो, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, f0 को क्या मान लेंगे 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सलूशन। आपसे पूछा गया था कि क्या संशोधन किया जाए, तो बस यही छोटा सा संशोधन है। आप f0 को क्या मान लीजिए 1, यहाँ पे 0 दिया गया था, मैंने क्या किया उसको 1 मान लिया, बस फलन मेरा कंटिन्यूअस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी आज पढ़ाया गया है ना। आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, ढेरों सारे सवाल हैं, तो वो भी 2-3 पार्ट में ही आएंगे, है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड से क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए भले ही एक वीडियो में 4-6 ही क्वेश्चन हो पाए, बट अच्छे से करेंगे ना। कितने भी वीडियो बन जाए वो अलग बात है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप शेयर कर दीजिएगा, है ना। जैसा भी कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।